सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं, जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं। नाम है इनका शुभम चौधरी। ये हैं सीतामढ़ी बिहार से और 17 नवंबर 1994 सुबह 3:30। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बिहार वाले लोग अक्सर यही बात पूछते हैं, पंडित जी सरकारी नौकरी है कि नहीं है। यूपी के भी लोग जो आते हैं या अक्सर तो कई बार कुंडलियां यही पूछती हैं कि पंडित जी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। तो मन कई बार क्षुब्ध हो जाता है। पर अच्छी बात है कि अपने ये केंद्र खाली है, तो ये कुंडली थोड़ी सी कमजोर भी होगी, लेकिन चलित कुंडली में शुक्र जो है वो लग्न में आ रहे हैं पर नीच के हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्तित्व को थोड़ा सा और भी निखार की आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्रमा पे केतु का प्रभाव है और लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के अधिपति के साथ, लेकिन शुक्र लग्न में आते हुए देखे जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति थोड़ा शौकीन है। तो कपड़ों से संबंधित भी आप कारोबार कर सकते हो। पिता से जुड़ करके कोई भी कारोबार करना है, आराम से कर सकते हो। सूर्य और गुरु जहां आपको धार्मिक और प्रणेता बना रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में आपकी दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं, वहीं पे मंगल नीच के होकर के एकादशवें भाव में आपके लाभ को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एकादशवां भाव है और वहां पे कोई अगर ग्रह नीच का भी हो जाए फिर भी अपना परिणाम देता ही है। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में व्यक्ति का पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि गुरु सूर्य वहां दोनों एक साथ दो मित्र बैठे हैं और वहां पे राशि भी सम संख्या की बनी है और वो स्त्री कारक राशि है। तो स्त्री की राशि में अगर दो शुभग्रह बैठे हों, जिसमें से एक शुभग्रह नहीं है, वो क्रूर है, पापक है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वहां पे व्यक्ति को जीवटता से मेहनत करने का भाव जागृत होगा, क्योंकि उसके जस्ट पीछे राहु जैसा ग्रह बैठा है जो शुक्र को बल दे रहा है और धन के आने की प्रबलता को उत्तरोत्तर वृद्धि में डाल रहा है। ये धन कंटिन्यूअस एक जैसा हो पाएगा कि नहीं, अगर हम इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं तो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पूर्ण रूप से शुभग्रह होते हैं और वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि धन भाव के अधिपति शुक्र और राशि का अधिपति मंगल नीच का है, लेकिन राशि का अधिपति राशि जहां बन रही है वहां से केंद्र में है। इस वजह से चंद्रमा से मंगल के केंद्र में जाने के कारण व्यक्ति के पास धन, वैभव, माता का सुख, पिता का सुख, भाई बहन वाहन सब चीज मिल जाता है आसानी से। और चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव अच्छा होता है और उसको समाज में प्रतिष्ठा मिल ही जाती है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हो 100% जा सकते हैं, क्योंकि यहां भी सिंह राशि का निर्माण हो रहा है। तो अपनी पत्नी को भी अगर साथ में लेना चाहते हैं भविष्य में तो बिल्कुल ले सकते हैं। आपके पास अवस्था अब है कि कुछ करने की चाहिए, आवश्यकता है। अब आप इंतजार नहीं कर सकते। 1994 के हैं, अब मैं नहीं समझता कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार करनी चाहिए। गुरु सूर्य यहां बैठे हैं, दाम्पत्य हमेशा ही अच्छा रहेगा, उसको लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है। मन को और भी ज्यादा आप स्टेबल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। शनि जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी भी होता है अपने काम को लेकर के, दूसरों के लिए तो तत्पर है पर खुद के काम के लिए आलस्य का भाव जागृत होता है। लग्न कुंडली में अगर मैं ये देख रहा हूं कि केंद्र सारे खाली होने से जहां कुंडली को थोड़ी कमजोरी मिल रही है, वहीं त्रिकोण भी खाली होने से कुंडली को कमजोरी मिल रही है। तो केंद्र और त्रिकोण जब खाली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत ज्यादा करना पड़ता है। और अभी दशा भी आपके ऊपर से जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, जो कि आपकी कुंडली का लाभेश है। और एक बात जो कि मैं अगर समझा दूं आपको, तो आगे थोड़ी सी दिक्कत भी होगी पर उसको आप झेल लोगे। अभी चंद्रमा की दशा है और ये चंद्रमा अभी आपकी कुंडली में 2027 तक चलेंगे। तो लाभेश चंद्रमा में शनि आएंगे जन्म कुंडली में 2021 के 7वें महीने की 21 तारीख से। तो थोड़ी सी स्थिति अभी और बढ़ेगी। चंद्रमा लाभेश और शनि सब पंचमेश, ये स्थिति अच्छी है और दोनों दरअसल एक दूसरे से बैठे भी अच्छे हैं। आयु भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रोग भी है। इस वजह से मानसिक रोगी ना बनाए खुद को। और बल है आपकी कुंडली में, दशमांश कुंडली में लग्न में जो स्थिति बन रही है वो 10 नंबर की राशि बन रही है D10 चार्ट में। वहां शुक्र स्वयं बैठे हैं, व्यवसाय कर सकते हो। कपड़ों का भी कारोबार, पत्थरों का कारोबार, बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट टाइल्स और मार्बल का कारोबार, नल पाइप फिटिंग का कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद फर्नीचर का कारोबार भी कर सकते हैं। कपड़ों पे स्टोन जो लगाए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन का जो ड्रेस होता है, वेडिंग सिलेक्शन या कलेक्शन बोलते हैं उसको, पता नहीं जो भी, उसका कारोबार भी आप कर सकते हो, उससे संबंधित। ये बात समझ में आ गई? बात समझ गए होंगे। अब नमस्कार करता हूं।